सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि हमने शुरुआत में ही आपको पढ़ाया था जब इंग्लिश की एक क्लास बताई थी, जिसमें यह टॉपिक हमारा रह गया था। और यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डीएलएड 4th सेमेस्टर की इंग्लिश में। बाकी सेंटेंस उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना सेंटेंस दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के आधार पर आपके सेंटेंस डिवाइड किए गए हैं। तो आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक होने वाला है वो होगा सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, सिंपल को हम लोग कंपाउंड में या कंपाउंड कैसे बनता है, कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। थोड़ा सा दोस्तों टॉपिक ये थोड़ा सा हो सकता है भारी लगे आपको, बट आप 30 मिनट कंसंट्रेट रहना, आपकी समझ में ज़रूर आएगा। मैं पूरा बेसिक से इस चीज़ को बताने की कोशिश करूँगा। तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और फिर शेयर भी कर सकते हो। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस हमारा क्या होता है। भाई सिंपल देखो, अगर सेंटेंस के आप नाम को पढ़ोगे, सेंटेंस के नाम को पढ़ोगे, उसका मीनिंग निकालोगे ना, तो आधा काम आपका हो जाता है। भाई सिंपल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सीधा साधा, साधारण सा। तो सिंपल सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है भाई, ये जो आपका सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस, ये सेंटेंस आपका साधारण सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस, साधारण सेंटेंस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। इसको हिंदी में दोस्तों साधारण वाक्य बोलते हैं। और साधारण वाक्य में क्या होता है, साधारण वाक्य दोस्तों जो होते हैं आपके, ये क्लॉज से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, क्लॉज से मिलकर बने होते हैं ये साधारण सेंटेंस। क्लॉज क्या होता है, तो क्लॉज आपको मैंने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया था। वैसे क्लॉज का टॉपिक अभी हमें नहीं लग रहा कि आपके सिलेबस में है, बट अगर है तो मैं आगे ज़रूर उसको पढ़ाने वाला हूँ। अभी केवल मैं इतना बताऊँगा कि क्लॉज आपको थोड़ा सा समझना है बस, ठीक है ना भाई। देखो, ये जो सिंपल सेंटेंस है, ये कौन से सेंटेंस होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, एक सब्जेक्ट होता है और मेन वर्ब होती है। वर्ब कौन सी होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, जो टेंस और जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाती है, वो क्या होती है, हमारी फाइनाइट वर्ब होती है। तो सिंपल सेंटेंसों में क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी और आगे भी कुछ हो सकता है। सीधे समझे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा है बस, ठीक है ना भाई। तो ये सिंपल सेंटेंस हमारा होता है। अब देखो, ये जो क्लॉज है आपका, क्लॉज ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। क्लॉज आपके कितने प्रकार के होते हैं सर, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है ना, स्पेलिंग भाई मिस्टेक हो जाएगी तो देख लेना, इंडिपेंडेंट क्लास। और दूसरा होता है आपका डिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जो अस्वतंत्र हो, जो अस्वतंत्र हो। अस्वतंत्र का मतलब जानते हो, अस्वतंत्र कह लो या यह कह लो कि जो दूसरे पर निर्भर हो, जो दूसरे पर निर्भर हों, वो हमारे क्या कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएंगे। और डिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र, डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, या जिनको दूसरे की आवश्यकता ना हो, जिनको दूसरे की आवश्यकता ना हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं भाई, डिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं, जिनको दूसरे की आवश्यकता ना हो। ये हो गए इंडिपेंडेंट और ये हो गया डिपेंडेंट, ठीक है ना। अब देखो, ये जो सिंपल सेंटेंस है, इसके अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, तो जैसे एग्जांपल मैंने कह दिया आई वाज लेट, मैंने कह दिया आई वाज लेट, ये मैंने एक एग्जांपल आपके सामने कह दिया है। तो आप देखोगे कि आई वाज लेट, यहाँ पर क्या है, एक सिंपल सेंटेंस हो रहा है। और याद रखना, ये जो सिंपल सेंटेंस होंगे, इन सेंटेंसों में मीनिंगफुल होंगे। भाई अगर मीनिंगफुल नहीं होगा तो सेंटेंस ही नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब वर्णों का, शब्दों का ऐसा समूह जिसको
पढ़ें तो एक कंप्लीट, एक संपूर्ण अर्थ निकले, वही तो सेंटेंस होगा। तो वही बात यहाँ पर कि सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होगा जिन सेंटेंसों में सब्जेक्ट होगी, वर्ब होगी, फाइनाइट वर्ब होगी, और जब उनको हम पढ़ेंगे तो वो हमारा एक कंप्लीट सेंस देंगे। आप पढ़ोगे आई वॉज लेट, तो ये एक कंप्लीट सेंस है कि नहीं है? बिल्कुल है। और ये हमारा क्या है? एक डिपेंडेंट क्लॉज है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है? बताओ, यह डिपेंडेंट क्लॉज है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है? तो आप बताओगे सर यह डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट है, यह पूरा कंप्लीट है। लेकिन अगर मैं एक और सेंटेंस आपके सामने दे दूं, जैसे मैंने कह दिया कि बिकॉज आई मिस्ड माई बस, बिकॉज आई मिस्ड माई बस, ये मैंने कह दिया बिकॉज आई मिस्ड माई बस। तो ये बताओ, यह भी तो एक सेंटेंस है, यह भी तो एक सेंटेंस है कि नहीं है? लेकिन यह दोस्तों क्या है आपका? ये है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मतलब कि इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमको एक और सेंटेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। तो बेसिकली आपको इतना सीखना है कि सिंपल सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो क्लॉज होते हैं, क्लॉज ही आपके सिंपल सेंटेंस होते हैं। ठीक है ना भाई? सिंपल सेंटेंस आप बता दोगे ना कि ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट हो और फाइनाइट वर्ब होती हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे? सिंपल सेंटेंस कहलाएंगे। फाइनाइट वर्ब बोले तो जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, वे हमारे फाइनाइट वर्ब होती हैं। ठीक है ना भाई? इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? सिंपल सेंटेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कंपाउंड सेंटेंस की तरफ। अब हम कहाँ पहुँचते हैं दोस्तों? कंपाउंड सेंटेंस की तरफ पहुँचते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? बिल्कुल इसी से रिलेट करेंगे हम। बस आप ये याद रखना इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, बाकी कुछ भी याद रखने योग्य बातें नहीं हैं। ठीक है ना? दूसरा दोस्तों हमारा क्या आएगा? दूसरा आएगा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं संयुक्त वाक्य। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? संयुक्त वाक्य। यानी ऐसे वाक्य जो हमारे क्या होंगे? संयुक्त वाक्य होंगे। संयुक्त का मतलब क्या होता है? कि जो हमारे वाक्य मिलकर बने होंगे। लेकिन अब किससे मिलकर बने होंगे? ये किससे मिलकर बने होंगे वो थोड़ी सी चीज़ आपको समझना है। तो देखो, इसका अगर मैं दोस्तों आपसे रूल बताऊं, नियम बताऊं इसका, तो इसका नियम क्या होगा? तो क्या होगा? आपके कंपाउंड सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो दो डिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर बने होते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज मतलब ऐसे जो सेंटेंस होंगे जिनका अपना अपना कंप्लीट अर्थ होगा, उन दोनों को हम जोड़ देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। ये चीज़ अभी जब मैं एग्जांपल बताऊंगा तब आप और अच्छे से समझ पाओगे। अभी को बस आप इतना समझिए हिंदी में कि कंपाउंड सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें दो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, मतलब दो स्वतंत्र क्लॉज होते हैं या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। तो इनका रूल दोस्तों क्या बन जाएगा कि डिपेंड क्लॉज होगा, एक डिपेंड क्लॉज होगा और एक और डिपेंडेंट क्लॉज होगा। लेकिन इसमें बीच में कुछ आ जाता है। बीच में इसमें क्या आ जाता है? बीच में इसमें कंजक्शन आ जाते हैं। बीच में क्या आ जाते हैं दोस्तों? कंजक्शन आ जाते हैं। और कौन से कंजक्शन आ जाते हैं ये आपको याद नहीं रखना है। कंजक्शन जब मैं पार्ट ऑफ स्पीच बताऊंगा तो बताऊंगा कंजक्शन कितने टाइप के होते हैं। अभी आप इतना याद रखिए कि इन दोनों के बीच में कंजक्शन आते हैं, कंजंक्शन आते हैं। इन दोनों के बीच में दोस्तों क्या आते हैं? कंजंक्शन आते हैं। ठीक है ना? कंजक्शन आते हैं, ये आपको याद रखना भाई। थोड़ा सा यहाँ पर पूरा आया नहीं है बट याद रखना। ये हो गए आपके डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज इनको ऐड करने के लिए, प्लस करने के लिए हमको कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? ये आप याद रखना। जैसे मैं आपसे कह दूं, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कह दिया आई लाइक टी। मैंने कह दिया आई लाइक टी, आई लाइक टी। ये मैंने क्या कह दिया? आई लाइक टी। ओके। लेकिन अब दूसरा मैंने क्या कह दिया? दूसरा मैंने कह दिया कि मीरा इज़ नॉट लाइक टी। मीरा इज़ नॉट लाइक टी। ये मैंने कह दिया मीरा इज़ नॉट लाइक टी। ये बताओ, ये दोनों आपके क्या बने? आई लाइक टी, मीरा
इज नॉट लाइक टी। बोलो ये दोनों क्या बने, ये दोनों आपके क्लॉज बने। भाई दोनों का पूर्ण अर्थ निकल रहा ना कि आई लाइक टी, मुझे टी पसंद है, मुझे चाय पसंद है, मीरा चाय नहीं पसंद करती है, या मीरा नहीं चाय पसंद करती है, यही हो जाएगा सिंपल सेंटेंस, है ना। मतलब दोस्तों ये कि ये दोनों आपके डिपेंडेंट क्लॉज हैं। अब इनको जब हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हम कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, और कौन सा कंजंक्शन कहाँ लगेगा ये आप क्वेश्चन जब आप करोगे तो वहाँ पर लिखा मिलेगा। गिन के दोस्तों 7 कंजंक्शन का प्रयोग होता है आपके कंपाउंड सेंटेंसों में। कौन कौन से याद भी नहीं करना, ट्रिक ऐसी होगी कि आप जिंदगी भर उसको याद रखोगे। देखो एक ट्रिक होती है आपकी, ट्रिक ये होगी कि फैन बॉयज़, फैन बॉयज़ ये आपकी ट्रिक होती है, फैन बॉयज़ ये ट्रिक। एफ से दोस्तों क्या बनता है आपका फॉर बनता है, ए से आपका क्या बनता है एंड बनता है, एन से क्या बनता है नॉर बनता है, बी से क्या बनता है भाई बट बनता है, और ओ से क्या बनता है और बनता है, वाई से आपका क्या बनता है एट बनता है, वाई से एट हो गया, और एस से आपका शो बनता है। बस यही दोस्तों आपके 7 कंजंक्शन के प्रयोग होंगे। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, मैंने लिख दिया आई लाइक टी, आई लाइक टी बट, आई लाइक टी बट मीरा इज़ नॉट लाइक टी, मीरा इज़ नॉट लाइक टी, मीरा, या हम यहाँ पर इज के स्थान पर क्या लिख सकते हैं डज लिखेंगे तो सेंटेंस और बेटर हो जाएगा, दोनों इंडिफिनिट के बन जाएंगे। मीरा इज़ नॉट लाइक टी, मीरा इज़ नॉट लाइक टी, ये हमने लिख दिया कि मीरा आई लाइक टी, मैं पसंद करता हूँ चाय पीना, मैं पसंद करता हूँ, बट लेकिन मीरा इज़ नॉट लाइक टी, या सीधे हम यहाँ पर डज भी लिख ले, नहीं बाद में कहोगे सर ये हमें समझ में नहीं आया, मैंने डज लिख लिया, ठीक है ना। मैंने क्या लिख लिया डज, मीरा डज नॉट लाइक टी, मीरा चाय पीना नहीं पसंद करती, मीरा चाय नहीं पसंद करती है लेकिन मैं चाय पसंद करता हूँ। ये दोनों आपके क्या थे डिपेंडेंट क्लॉज थे, डिपेंडेंट क्लॉज। इनको जोड़ने का काम किसका हुआ बट का। बट हमारा क्या है, बट हमारा एक क्लॉज है जिसको याद किससे रखोगे फैन बॉयज से याद रखोगे, जिसको आप फैन बॉयज से याद रखोगे, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। भाई ये आपकी समझ में हो सकता है कम आया हो, बट अगला आपके समझ में जरूर आएगा। रूल याद रखना, डिपेंडेंट क्लॉज प्लस कंजक्शन प्लस डिपेंडेंट क्लॉज, ये आपका होता है कंपाउंड सेंटेंस का रूल, ठीक है ना। देखो अगला एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपके बुक का कराए दे रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल है दोस्तों एग्जाम्पल दोस्तों आपका क्या है, आई स्टडीड बट मीरा प्लेड, ये हमने बना दिया। अब आप देखोगे कि आई स्टडीड ये एक हो गया, और मीरा प्लेड ये दोनों आपके हैं डिपेंडेंट क्लॉज है ना, ये डिपेंडेंट, ये स्वतंत्र हैं, इनको बोलने, इनको किसी और की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में स्वतंत्र हैं, और यह भी क्या है डिपेंडेंट है। और बीच में इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है बट कर रहा, बट जो कि क्या है हमारा एक कंजंक्शन है। और आपको पता है कितने कंजंक्शन आपको याद रखना है, फॉर, एंड, उस तरफ लिखे हैं नॉर, उसके बाद बट, और उसके बाद एट, और लास्ट में सो। केवल इतने, जब कभी दोस्तों इतने कंजंक्शन आपके किसी सेंटेंस में मिल जाएंगे, जब कभी इतने कंजंक्शन आपको किसी सेंटेंस में लगे मिल जाएंगे, आप तुरंत समझ जाओगे कि वह सेंटेंस हमारा क्या होगा, वह सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस होगा। कंपाउंड सेंटेंस होने के केवल एक ही नियम है, कौन सा नियम, कि पहले क्या आएगा दोस्तों, पहले आपका डिपेंडेंट क्लॉज आएगा, फिर बीच में आपका कंजंक्शन आएगा, फिर लास्ट में फिर आपका डिपेंडेंट क्लॉज आएगा। ये बात हो गई कि नहीं हो गई। तो ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या हो गया आपकी समझ में आ गया है ना। अभी मैं एग्जांपल यहाँ पर लिख दूंगा, एक साथ में हम सारी प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी लास्ट समझ लीजिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, ठीक है ना भाई। यहाँ तक की बात में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तीसरा हमारा जो दोस्तों है वो कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वो है हमारा कॉम्प्लेक्स
सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं मिश्र वाक्य। हिंदी में क्या बोलते हैं? मिश्र वाक्य। अब ये थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्या हो जाती है तो ये समझिए, इसका जो रूल बनेगा, इसका जो रूल बनेगा वह रूल आपका यह बनेगा कि एक तो आपका डिपेंडेंट क्लॉज आएगा, एक तो आपका डिपेंडेंट क्लॉज आएगा, और बीच में दोस्तों क्या आता है? बीच में आपका आता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बीच में दो ही चीज़ आ सकता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, या फिर आपका आ सकता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, दो चीज़ों में से एक चीज़ आएगा, या तो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा या फिर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाएगा। ये आपका रूल होता है किसका? ये रूल होता है दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। डिपेंडेंट क्लास जो स्वतंत्र होंगे, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं वो आपको पता, जो आज स्वतंत्र होते हैं। एग्जाम्पल से दोस्तों समझ लीजिए। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया, आई मिस्ड द ट्रेन, आई मिस्ड द ट्रेन, आई मिस्ड द ट्रेन, ओके। उसके बाद है आपका बिकॉज आई वॉज लेट, आई वॉज लेट, ठीक है ना, ये मैंने बना दिया, आई वॉज लेट। अब आप देखोगे आई मिस्ड माई ट्रेन, आई मिस्ड माई ट्रेन, ये आपका क्या है? ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। ये आपका क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। आई मिस्ड माई ट्रेन यानी कि ट्रेन मेरी छूट गई है ना, तो ये इसका पूरा अर्थ निकल रहा है। लेकिन जो आप ये देखोगे कि आई वॉज लेट, इतना देखोगे आप, बिकॉज आई वॉज लेट, तो यह देखो कि जो बिकॉज है ये आपका क्या है? बिकॉज आपका क्या है? ये आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और ये आपका क्या है? आई वॉज लेट, ये आपका दोस्तों इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है किस पर? इस पर कि ट्रेन तो छूटी, लेकिन किस कारण छूटी? क्या आप कहीं गए थे? किस कारण छूटी? तो ट्रेन इस कारण छूटी कि हम लेट हो गए थे, मैं लेट हो गया था, इसी कारण छूटी ना। तो ये डिपेंड कर रहा इसके ऊपर, अर्थात ये क्या हो जाएगा? हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा? एक डिपेंडेंट क्लॉज पहले आएगा, फिर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा या रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, और फिर आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने कह दिया। एग्जाम्पल नंबर 2 है दोस्तों, he had helped before we got home, ये लेफ्ट है भाई, ठीक है ना, ये लेफ्ट, हेल्प नहीं लेफ्ट है, ये हो गया लेफ्ट। He had left before we got home, ये आपका एक सेंटेंस है। अब आप यहाँ पर देखोगे ये बिफोर क्या है? ये बिफोर आया ना, तो बिफोर आपका क्या है? बिफोर आपका क्या है? ये आपका एक है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है ना। कंजंक्शन में आपको दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच में बताऊंगा। अभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है केवल आपको समझाना, क्या वो आपको इन 3 सेंटेंसों को समझाना, क्योंकि एक सेंटेंस निश्चित है पेपर में आना, यहाँ से बिल्कुल निश्चित है, दे देगा और कहेगा आपसे कि पहचान करो निम्न में से कौन सा सेंटेंस कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अभी लास्ट में मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगा, बस वही रामबाण ट्रिक होगी, उसके सिवा और कुछ नहीं याद रखना, उसके सिवा और कुछ बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। तो ये हमारा दोस्तों क्या बनेगा? ही हैड लेफ्ट, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगा, और ये आपका वी गॉट होम, ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगा। ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, और इन दोनों का रिलेशन कौन दिखा रहा है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। इतनी बात आप समझ चुके हो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमारे लिए ज़रूरी है। देखो भाई, इतना आप समझ गए हो ना। अब ये तो था थोड़ा सा विस्तार में आपको बताना। अब देखो इससे शॉर्ट हम कैसे सीख सकते हैं, इससे शॉर्ट हम कैसे सीख सकते हैं वो आपको देखना है। इससे शॉर्ट कैसे सीख सकते हैं, ठीक है ना भाई। देखो
सबसे पहले आप समझिए यहाँ पर, जैसे कोई सेंटेंस मैंने मान लिया लिख दिया, मैंने कोई सेंटेंस लिख दिया, मैंने कह दिया आई एम रीडिंग, मैंने एक रीडिंग मैंने लिख दिया आई एम रीडिंग। तो यहाँ आपका एक क्या है, सेंटेंस है, यहाँ आपका एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंस निकल रहा, सिंपल सेंटेंस है। तो आई आपका क्या होता है, ये आपका दोस्तों सब्जेक्ट होता है, ये आपका सब्जेक्ट, और बाकी बचा वो क्या होता है, प्रीडिकेट होता है, बाकी जो बचा वो क्या होता है, प्रीडिकेट होता है। ये बात याद रखना। अब यहाँ पर एक फाइनाइट वर्ब हो जाएगी, और फाइनाइट वर्ब हो जाएगी, बस वो हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। ये सिंपल सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। देखो अब यहाँ से समझो, आप कैसे देखते ही बता पाओगे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कंपाउंड है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपाउंड की, कि कंपाउंड सेंटेंस आप कैसे पता करोगे कि कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस कैसे पता करोगे, उसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है। कौन सी ट्रिक, कि कंजंक्शन आएंगे, उसमें क्या आएंगे दोस्तों, कंजंक्शन आएंगे, कंजंक्शन आएंगे। और कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं, सबसे पहले आपका फॉर आता है, फॉर हो गया, फॉर के बाद क्या आता है भाई, फैन, ए आता है ना, एंड हो गया, नॉर हो गया, उसके बाद बट हो गया, उसके बाद और हो गया, उसके बाद क्या हो गया भाई, एट हो गया, और लास्ट में क्या हो गया, सो हो गया। अगर इतने कंजंक्शन किसी भी सेंटेंस में लगे मिल जाएंगे, अगर इतने कंजंक्शन किसी भी सेंटेंस में लगे मिल जाएंगे, तुरंत उत्तर बता दोगे कि दिस इज योर कंपाउंड सेंटेंस। यह हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है ना भाई, या क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर बात हो गई ना। अब देखो, अब हम बात कर लें कि कॉम्प्लेक्स हम कैसे पहचानेंगे, कि सर अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ गया तो हम कैसे पहचानेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहचानने के लिए आपको पता भाई, कंजंक्शन तो उसमें भी आएंगे, आपको ये तो पता है कि कंजंक्शन उसमें भी आएंगे, ये तो सभी को पता है कि कंजंक्शन तो आएंगे। लेकिन कंजंक्शन के सिवा मैंने एक चीज़ और लिखी थी, वो कौन सी चीज़ थी, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, कंजंक्शन जो भी आएंगे, जो भी कंजंक्शन आएंगे इनको छोड़कर आएंगे, इनको छोड़कर जो भी कंजंक्शन होंगे वो सब इसमें आ जाएंगे। और हमको तो इतने याद रखना है, बाकी अगर इसमें आ रहे हैं तो हमें गिनना ही नहीं है। तो कंजंक्शन चाहे जो भी आए, लेकिन कंजंक्शन के सिवा एक चीज़ और आई थी, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आई थी। ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन को आप रिलेट करके पढ़िए, किससे, WH फैमिली से, WH फैमिली वाले। अब WH फैमिली के 2-3 शब्द होते हैं इसमें, कौन कौन से होते हैं, पहला हो जाएगा हु, पहला हो जाएगा हु, दूसरा हो जाएगा दोस्तों whom, दूसरा whom, फिर आता है आपका दैट। ऐसे करके 5 या 6 रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। बेसिकली अगर बात कर ले तो आपके सिलेबस में केवल इतने ही एग्जाम्पल दिए गए हैं, केवल इतने के ही एग्जाम्पल दिए गए हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंजंक्शन चाहे जो भी आए, बस ये ना आना चाहिए। बस अगर ये आ रहा है कंजंक्शन तो हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और अगर इसको छोड़कर कोई कंजंक्शन आ रहा है तो वो हमारा कंपाउंड बन जाएगा। अगर इसको छोड़कर हमारे कोई कंजंक्शन आ रहे हैं तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है ना, अगर ये कंजंक्शन तो कंपाउंड, अगर इनको छोड़कर कंजंक्शन आ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और अगर कंजंक्शन नहीं आ रहे हैं तो क्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या रहे, रिलेटिव प्रोनाउन। तब आपका कैसा सेंटेंस होगा दोस्तों, तब आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। इस रिलेटिव प्रोनाउन का एक एग्जांपल देख लेते हैं, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। याद रखना 1 नंबर पेपर में यहाँ से डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली 1 नंबर आएगा पेपर में यहाँ से। ठीक है ना, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो भाई, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। देखो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं ना, इसका एक एग्जाम्पल देख लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन का एक एग्जाम्पल, इसको मैं साफ किए दे रहा हूँ, वो आपकी समझ में आ चुका होगा, उम्मीद करते हैं दोस्तों। देखिए जैसे मैंने कह दिया, ही इज़ द मैन, ही इज़ द मैन
who was talking to me yesterday, talking to me yesterday। ऐसा आपके सामने सेंटेंस आ गया और आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए। पहला ऑप्शन दे दिया गया कि सिंपल सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है? पहला ऑप्शन दे दिया गया सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना। और दूसरा दोस्तों कौन सा ऑप्शन दे दिया गया आपका? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और तीसरा आपको ऑप्शन कौन सा दे दिया गया? कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा दे दिया गया दोस्तों कंपाउंड सेंटेंस। और चौथा आपको ऑप्शन दे दिया गया कि एनोटी यानी कि नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि सर ही इज़ द मैन का मतलब क्या? वह आदमी है। बोलो, इसका हिंदी अर्थ यही तो होगा, वह आदमी है। और इसका हिंदी अर्थ क्या? वाज टेकिंग टू मी यस्टरडे, कल बात की थी। तो यह क्या हो जाएगा? आप देखो सर, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? वाज कर रहा है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? वाज कर रहा है। और वाज हमारा क्या हो जाए? सॉरी, हु है यहाँ पर भाई, गलत हो गया था भाई, ये क्या हु है यार, सॉरी भाई, यहाँ पर हु नहीं, वाज नहीं था, हु था, है ना, हु। यानी वह कौन सा आदमी है? वह कौन आदमी है जिसने हमसे कल बात की थी, कि जिसने हमसे या मुझसे कल बात की थी? तो वह कौन सा आदमी है? तो हु क्या हो जाएगा आपका? ये हु आपका दोस्तों हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। हु आपका क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। छोटा सा टॉपिक था लेकिन समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जब हमने पढ़ा था तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुई थी, ठीक है ना। जब हमने पढ़ा था तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुई थी, तो हो सकता है आपको भी कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि आप तो हमसे ज़्यादा जानकार हो भाई सभी साथी ना। तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अब आप लोग समझ चुके होंगे। अभी दोस्तों मैं आपको केवल सिलेबस ख़त्म करने के ऊपर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इंग्लिश का सिलेबस एक बार ख़त्म कर दूँ। तकरीबन आपका 8 या 9 दिन में ये पूरा सिलेबस इंग्लिश का ख़त्म हो जाएगा। फिर जब मैं आपको दोस्तों मॉडल पेपर कराऊंगा, ना, और या फिर प्रीवियस ईयर सॉल्व कराऊंगा, तो मैं सारी चीज़ें वहाँ पर बताऊंगा। कई एग्जाम्पल मैं इसके मैं कई एग्जाम्पल लूँगा, तो आपको समझ में ज़्यादा आ जाएगा। पहले आप इतना याद रखना है बस, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को करना है आपको लाइक, उसके बाद करना है शेयर, और चैनल को क्या कर लेना है दोस्तों? सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना भाई। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।